लफ्ज लानत। कभी आपने लफ्ज लानत पर गौर किया? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है लानत का? लफ्ज लानत का सादा मतलब यह है कि बद्दुआ, सजा या खुदा की तरफ से बरकत का हट जाना। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें क्या सिखाती है? इंसाल की किताब उसका 26वां बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, जिस तरह गोरियां आवारा फिरती और अबाबील उड़ती रहती है, उसी तरह बेसबब लानत बेमहल है। अबाबील उड़ती रहती। अबाबील एक परिंदा है जो ज्यादातर फजा में तेजी से उड़ता रहता है और किसी एक जगह पर ठहरता नहीं। अबाबील मुसलसल हरकत में रहती और बेमकसद जमीन पर बैठकर ठहरती नहीं। इस आयत का असल पैगाम यह है कि जैसे अबाबील उड़ती रहती और किसी एक जगह पर क़याम नहीं करती, वैसे ही बेसबब लानत किसी पर ठहरती नहीं। यानी अगर कोई वजह ना हो, अगर इंसान का तल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त हो, तो किसी पर बद्दुआत या मनफी बात असर अंदाज नहीं होती। इंसाल 26वां बाब उसकी दूसरी आयत में हमने पढ़ा, बेसबब लानत बेमहल है। इस बात को समझना जरूरी है कि अगर किसी पर लानत है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर हो सकती है। लानत से रहाई के लिए जरूरी है कि पहले हम उसकी वजूहात को तलाश करें। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि लफ्ज लानत और बरकत बड़े खास अल्फाज हैं। ये तहरीर शुदा अल्फाज हैं और अपने अंदर माफूकल फितरत कुदरत रखते हैं। माफूकल फितरत, वो चीज़ जो कुदरती कवानीन से बढ़कर हो, यानी जो आम इंसानी या साइंसी समझ से बाहर हो। आसान मिसाल ये है कि अगर कोई वाक़या इंसानी ताकत से बाहर हो, मुमकिन ना हो, वो रूनमा हो जाए और इंसानी सोच उसे समझ ना पाए, तो उसे माफूकुल फितरत कहा जाता है। लानत कभी भी बेसबब नहीं आती। हम अपनी ताकत से, अपनी समझ से इसको ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ खुदा की ही ज़ात है जो लानत को दूर कर सकती है। हम सिलसिलावार लफ्ज़ लानत पर गौर करेंगे और सीखेंगे, क्योंकि मैं लफ्ज़ लानत पर गौर कर रहा था तो ये बहुत बड़ा मजमून है। जितना ज़्यादा इस पर गौर करें उतना ही कम है। चंद रोज़ हम लफ्ज़ लानत पर गौर करेंगे कि लानत हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे घरानों पर किस वजह से आती है, और अगर हम इस लानत से रहाई पाना चाहते हैं तो हम कैसे रहाई पा सकते हैं। इसलिए अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हम मिलकर खुदा के कलाम को बहुत अच्छे से सीखने वाले हो सके। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।